नमस्कार दोस्तों, वी फॉर वॉइस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज महाशिवरात्रि थी। महाशिवरात्रि चल रही है और महाशिवरात्रि के बारे में हम कितना ही जान पाते हैं ये तो हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव का देवादिदेव महादेव के विवाह की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि केवल देवादिदेव महादेव की शादी की रात्रि को ही रूप में नहीं जाना जाता। ये शिवरात्रि जिस दिन पड़ती है उस दिन देवादिदेव ने ना केवल उनकी शादी हुई थी, बल्कि उसी समय उन्होंने समुद्र मंथन में निकले हुए हलाहल को भी पिया था। उन्होंने उसी दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में हुई एक अहंकार की कड़ी को भी तोड़ा था। तो बहरहाल ये तो रही बात शिवरात्रि की, लेकिन शिवरात्रि से हम लोग सीखते क्या हैं? शिवरात्रि से हमें क्या 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 सीखने को मिलता है, ये हम कितने लोग जानते हैं? शिवरात्रि में हम लोग भगवान शिव की तो पूजा करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, बेल भी चढ़ाते हैं और दूध, घी, दही और गंगा जल भी चढ़ाते हैं, पंचामृत भी चढ़ाते हैं। लेकिन क्या हमने भगवान शिव के रूप को अंदर अपने मन में धारण करने का कार्य किया कभी? कभी हमने ये चीज़ सोची कि हम केवल क्या दिखावा ही कर रहे हैं क्या मंदिर में जाकर, और केवल स्वयं को सिर्फ एक सोशल मीडिया पर ही पोस्ट करने के लिए हम सिर्फ मंदिर जाते हैं? भगवान शिव को जो जानता है, जो जिसने भगवान शिव को अपने अंदर धारण कर लिया है, वही एक सच्चा सनातनी है। उसने संपूर्ण सृष्टि के सत्य को जान लिया। जिसने भगवान शिव को जान लिया, उसने संपूर्ण सृष्टि के सत्य को जान लिया। उसने ये जान लिया कि ना ही कोई अहंकार है, ना ही कोई कोई पीड़ा है। जो स्वयं को अहंकार और पीड़ा से ऊपर लेकर सोचे, वही सत्य में शिव का सही सेवक है, और वही शिव का सही पुजारी है। जिसने अपने आप को अहंकार में और झूठ में और एक नफरत में बांध रखा है, वो उसको मैं बिल्कुल भी सनातनी नहीं मानता। क्योंकि सनातन का जब नाम आता तो सनातन का आरंभ और अंत केवल और केवल शिव के ऊपर ही खत्म होता है। तो सनातन को जानने के लिए शिव को जानना बड़ा जरूरी है। और जो नहीं जानते, वो मूर्खों की तरह केवल और केवल प्रलाप ही करते हैं।